सर सबसे बड़ा डिमोटिवेशन का रीजन तो यह है कि सर टोटल 22 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, सिर्फ 50-60 हजार सीट है। क्या वो 60-70 हजार मेडिकल कॉलेज का जो सीट है, गवर्नमेंट सीट है, उसमें से तुम्हें एक सीट की जरूरत है कि नहीं? किसी चीज को पाने के लिए उसका कीमत चुकाना पड़ेगा। हर एक चीज का पर्टिकुलर कीमत है। 10 रुपए दोगे तभी मार्केट में तुम्हें पेन मिलेगा, कुछ पैसे दोगे तभी तुम्हें खाना मिलेगा। उसी तरीके से सिलेक्शन तभी मिलेगा जब पर्टिकुलर वो प्राइस पे करोगे अपने मेहनत और समय के लिए। जब ठंड का मौसम होता है, सर्दी का मौसम होता है, हम बहुत दूर तक नहीं देख पाते हैं, जहां तक दिखता है वहां तक जाते हैं, फिर आगे का रास्ता साफ होता है। कंपटीशन की तैयारी बेटा बिल्कुल यही है। तो भाई एक समंदर है, इसमें कूदो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, खुद सो के कूदो, प्रेशर नहीं लेना, अपने आप को प्रूफ नहीं करना। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। आप में से बहुत सारे बच्चे ये सवाल पूछते हैं, क्या अभी से नीट 23 का प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? आप में से ज्यादातर बच्चों ने अभी 1 महीने 15 दिन या 1.5 महीने पहले क्लासेस स्टार्ट किया है, प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। ह्यूज नंबर ऑफ बैकलॉग है, जिसके वजह से प्रेशर बढ़ता है, डीमोटिवेशन आता है, कॉन्फिडेंस गिरता है और ऐसा लगता है मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और सर बात ही वहां पे खत्म नहीं होता। सर सबसे बड़ा डीमोटिवेशन का रीजन तो यह है कि सर टोटल 22 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, सिर्फ 50-60 हजार सीट है, गवर्नमेंट सीट है। कंपटीशन हार्ड है, लेवल हाई है, कट ऑफ हाई है, और हम एक अबला एवरेज स्टूडेंट है। सर घनघोर बायो यो, सर क्या हो पाएगा मेरा? यह सवाल ही गलत है। ईमानदारी से मेरी बातों को सुनना, यह सवाल ही नहीं है कि अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। कंपटीशन बहुत हाई है, कट ऑफ बहुत हाई जाता है, 22 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, सर कैसे होगा? यह सवाल गलत है। एक सवाल अपने आप से पूछो, या मैं आपसे पूछता हूं, ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में जवाब देना। क्या वो 60-70 हजार मेडिकल कॉलेज का जो सीट है, गवर्नमेंट सीट है, उसमें से तुम्हें एक सीट की जरूरत है कि नहीं? क्या तुम्हें एक सीट की जरूरत है? क्या तुम इसके बिना भी काम चला सकते हो? लाइफ में इसके बिना चीजें चल सकती हैं या इसकी जरूरत ही है तुम्हें? एक बार डिसाइड कर लो। या अभी कोई और ऑप्शन है, कोई चीजें ऑप्शन दिखाई दे रहा है या रास्ता दिखाई दे रहा है, उस पर चल सकते हो कि एक सीट तुम्हें चाहिए ही, ये डिसाइड करके कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर काम चल सकता है तो बेटा सच में 22 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, कट ऑफ 600 के आसपास जाने लगा, 85% के आसपास कट ऑफ होता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल है। सर कोई और ऑप्शन अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं है। सर मुझे वो सीट चाहिए किसी भी कीमत पे, सिर्फ एक सीट चाहिए। तो जवाब अगर हां है, किसी भी कीमत पे चाहिए सर, वो एक सीट की हमें जरूरत है सर, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर है तो फिर आगे बात करें, नहीं तो कोई और ऑप्शन देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नीट जही सब कुछ नहीं होता। लाइफ में आपको प्रूफ करना है तो बहुत सारे मौके मिलेंगे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा अभी के एज में है कि डोंट ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ। तुम्हें अपने आप को प्रूफ नहीं करना, तुम्हें अपने आप को इंप्रूव करना है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। तुम्हें किसको प्रूफ करना है भाई? कौन तुम्हारा लाइफ इंडिपेंडेंट है। घर वालों के लिए कुछ करना चाहते हो तो अपने आप को अभी थोड़ी ना प्रूफ करोगे, एक टाइम है। तुम्हारे एज में अभी नहीं प्रूफ करना, अभी कमा के घर में नहीं देना, तुम्हारे पास टाइम है अभी। तुम्हें अपने आप में इंप्रूवमेंट देखना है, तुम्हें इंप्रूव करना है, तुम्हें प्रूव नहीं करना। तो अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि नहीं सर एक सीट चाहिए, किसी भी कीमत पे ये सीट चाहिए, तो दूसरा सवाल एक और पैदा लेता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। इसमें 99% लोग, बच्चे नहीं कहूंगा मैं, बच्चे और लोग फेल हो जाते हैं। इवन क्या यार, मैं साधारण आदमी हूं, मैं भी फेल हूं। 99.99% लोग ये काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से सिलेक्शन रुकता है। वो काम क्या है? इंस्टेंटेनियस सैक्रिफाइस। इंस्टैंटेनियस सैक्रिफाइस। इंस्टेंटेनियस सैक्रिफाइस बहुत मुश्किल है करना। लोगों को लगता है यार अभी तो बहुत लंबा समय है, कर लूंगा ना, अभी तो टाइम है, हो जाएगा ना, अरे ठीक है अभी थोड़ी देर इंस्टाग्राम चला लेता हूं, अभी आगे कर लूंगा ना।
छोटी छोटी चीजें जो आपको प्लेजर देता है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और आप याद रखिए, आपको लगेगा कि बस क्षणिक है, इंस्टेंटेनियस है, लेकिन फर्क इसी से पड़ता है। क्या कभी ऐसा हुआ है पूरे इतिहास में कि 1 घंटे का जो समय है उसी में आप 1 वीक का जीवन जी लो? 1 वीक के समय में 1 हफ्ते, 1 महीने का जीवन जी लो, 1 महीने में 1 साल खत्म हो जाए? नहीं, समय अपनी गति से चलता है। और आप अगर 1 मिनट खराब करोगे तो भाई अगले 5 मिनट तुम्हें गिल्ट फील्ड होगा। अगर तुम 10 मिनट खराब करते हो तो 1 घंटा तुम्हें गिल्ट फील्ड होगा। और 1 घंटा तुम खराब करते हो तो पूरा दिन तुम्हारा खराब हो जाएगा उसी परेशानी में कि 1 घंटा मैंने खराब कर लिया और यार प्रेशर बढ़ गया, अभी भी बहुत काम करना है। और 1 दिन खराब हुआ तो 1 हफ्ता खराब हो जाएगा उसी गिल्ट में, और 1 हफ्ता खराब हुआ 1 महीना खराब हो जाएगा। और 1 मिनट तुम अगर ढंग से पढ़ाई करोगे, अगले मिनट में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। 5 मिनट अगर तुम ढंग से पढ़ोगे तो 1 घंटे पढ़ाई करने के लिए तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा। 1 घंटे अगर तुम फोकस रख के पढ़ाई कर लिए तो तुम्हें पूरे दिन का कॉन्फिडेंस मिलता है। और पूरे दिन पढ़ाई करोगे, उसका रिजल्ट तुम्हें कल मिलेगा, तुम्हारे कॉन्फिडेंस में, तुम्हारे टेम्परामेंट में, तुम्हारे अप्रोच में। 1 दिन खराब करने से मोटिवेशन डाउन, 1 दिन अच्छा करने से मोटिवेशन अप। तो भाई सिलेक्शन ना रोज होता है इंसान का। सिलेक्शन वाले पेपर वाले दिन या सिलेक्शन वाले दिन नहीं होता है, रोज होता है। बस तुम्हें एक चीज फॉलो करना है, इंस्टेंटेनियस सेक्रीफाइस करना है। सब कुछ भूल जाओ 9 महीने के लिए। अगर तुम्हें चाहिए 1 सीट किसी तरीके से चाहिए, किसी तरीके से चाहिए, तो 9 महीने में होली, दिवाली, फ्रेंड, फैमिली, फंक्शन, सब कुछ भूल जाओ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे फोकस करो। सर ऐसी बात तो नहीं करनी है, इसी वजह से तो बवाल मचा हुआ है कोटा में और कई जगह हाहाकार मचा हुआ है। हैप्पीनेस इज अ मेन इंपॉर्टेंट थिंग, नहीं, माइंडसेट इज अ मेन इंपॉर्टेंट थिंग। इस वजह से हाहाकार नहीं मचा हुआ है, हाहाकार पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से मचा हुआ है। भाई मेरे, किसी चीज को जबरदस्ती मत करो। अगर मुझे ये काम करना है और मैं खुश होकर नहीं कर रहा हूं, जबरदस्ती कर रहा हूं, पेन पकड़ने का काम अगर सिंपल सा लूं तो जबरदस्ती पेन पकड़ूंगा, हाथ 5 मिनट में लाल हो जाएगा, दर्द करने लगेगा, छोड़ दोगे। अब बड़े आराम से प्यार से पकड़ोगे तो सब चीज आसान हो जाएगा। तो पढ़ाई को एंजॉय करो। तुम भूल जाओ ना बाकी 9 महीने में क्या होगा नहीं होगा, रिजल्ट की मत सोचो। तुम हर दिन ऐसे जियो जो बीते हुए कल से बेहतर हो। बस सिर्फ तुम्हें यहां पे ध्यान रखना है कि तुम्हें किसी को प्रूफ नहीं करना। लोग, समाज, सोसाइटी, फैमिली कह रहा है कि अपने आप को प्रूफ करो, फिर भी तुम्हें अपने आप को प्रूफ नहीं करना। तुम्हें अपने आप को इंप्रूव करना है और हर रोज इंप्रूव करना है। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट से हो सकता है पूरी दुनिया को कोई फर्क ना पड़े, लेकिन छोटे छोटे इंप्रूवमेंट जब ऐड होते जाएंगे तुम्हें सक्सेस जरूर मिल जाएगा। बहुत छोटे छोटे इंप्रूवमेंट। बहुत छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करने हैं, वही एक बड़ा रिजल्ट एक दिन लेके आता है। एक एक दिन जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे ना, एक एक दिन, और एक दिन तुम्हारा खराब, समझो उस दिन सिलेक्शन नहीं हुआ। भाई सिलेक्शन किसी एक दिन, रिजल्ट वाले दिन नहीं रुकता है। सिलेक्शन हर दिन थोड़ा थोड़ा करके तुम रोक रहे होते हो, और सिलेक्शन हर दिन थोड़ा थोड़ा करके तुम सिलेक्शन के पास हो जा रहे हो। देखो, किसी चीज को पाने के लिए ना उसका कीमत चुकाना पड़ेगा। बड़ा सिंपल सा फंड है, किसी चीज को पाने के लिए उसका कीमत चुकाना पड़ेगा। हर एक चीज का पर्टिकुलर कीमत है। 10 रुपए दोगे तभी मार्केट में तुम्हें पेन मिलेगा, कुछ पैसे दोगे तभी तुम्हें खाना मिलेगा। उसी तरीके से सिलेक्शन तभी मिलेगा जब पर्टिकुलर वो प्राइस पे करोगे अपने मेहनत और समय के लिए। एक दिन 20 घंटा पढ़ना आसान है भाई, लेकिन हर रोज 12 घंटा कंटिन्यूअसली पढ़ना मुश्किल है। ठीक है सर, इतना समझ गए? तो अब 2 ही तरीका है, या तो यहां से बैकआउट कर लो और नहीं तो इस समंदर में कूद जाओ। तो 9 महीने अपने निकाल दो, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। कई लोगों को लग रहा होगा कि सर हमने तो बहुत मेहनत किया था सर, फिर भी मेरा नहीं हुआ। मेरी बात सुनो, तुमने बहुत मेहनत किया था, आई एग्रीड, लेकिन किसी और ने तुमसे ज्यादा नहीं किया होगा, ये बात की गारंटी तो ना मैं दे सकता हूं ना तू दे सकता है। और घबरा मत, डॉक्टर इंजीनियर बन जाना ही सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन होता है रोज अपने आप को इंप्रूव करना। सिलेक्शन मींस इंप्रूव योरसेल्फ एवरी डे। सिलेक्शन मींस इंप्रूव योरसेल्फ एवरी डे, दैट इज द सक्सेस। सही राह पे, सही डायरेक्शन में तुम चलते जाओ। इसीलिए कहते हैं वेलोसिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। भाग कितना रहे हो फर्क नहीं पड़ता, सही डायरेक्शन में कितना भाग रहे हो फर्क इस बात से पड़ता है। सर ठीक है, समझ गए। ये सब मोटिवेशन रोज सुनते हैं, लेकिन नीट कैसे क्वालिफाई होगा सर अभी के समय में, अभी से स्टार्ट करके? देखो बेटा, ध्यान सुनना, सिलेक्शन के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला, सिलेबस कंप्लीट करना। रैंडम आपको नहीं जाना है, बिना सिलेबस कंप्लीट के कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं कि सिलेक्शन करा दे। जब तक पढ़ोगे नहीं, डीप में नहीं होगा सिलेक्शन।
डीप में पढ़ने भर से सिलेक्शन नहीं होता है, आपको उसका रिवीजन और पार्ट टेस्ट देना ही पड़ेगा। टेस्ट छोड़ा, सिलेक्शन खत्म, चाहे जितना मर्जी पढ़ लो। और अगर आपने रिवीजन पार्ट टेस्ट कर लिया, लास्ट में आता है मॉक टेस्ट, जो लास्ट के 2 महीने होता है, उसमें आपने मॉक टेस्ट अगर नहीं दिया, एक भी छोड़ा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। मॉक टेस्ट करो, उसका एनालिसिस करो, फिर रिवीजन करो, फिर टेस्ट दो, फिर रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। सर बढ़िया, लेकिन सर अभी समंदर जैसा सिलेबस और लाचार में बेबस कैसे होगा? होगा ना। जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कह रहा हूं, जो अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी कह रहा हूं, पहले एक पेपर लो, पेपर पे सारे चैप्टर लिखो 2 पार्ट में। फिजिक्स के वीक चैप्टर्स, फिजिक्स के स्ट्रॉन्ग चैप्टर अलग अलग कर लो। फिजिक्स के जो आपके वीक चैप्टर है उसमें पहले 2 महीने इंक्लूड कर लिए हैं, क्योंकि मैं जानता हूं यू आर ऑल घनघोर बायो हो, तो तुम्हें बेसिक मैथ और वेक्टर इसी में रखना है, इसको आगे कंटिन्यू करना है। और स्ट्रॉन्ग, सर मेरे तो कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अरे कुछ तो होगा, या तो तुम 12th में होगा, नहीं तो ड्रॉप आउट होगा। कोई जो 4-5 चैप्टर तो होगा। नहीं होगा तो मैं अपनी तरफ से लिख देता हूं मॉडर्न फिजिक्स, एक बहुत इजी है, फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है। ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग मान के चल रहा हूं मैं। सर अपने मन से आपका ग्रेविटेशन 9वीं क्लास में भी पढ़ते हैं, मैं तेरा स्ट्रॉन्ग मान के चल रहा हूं। नहीं भी है स्ट्रॉन्ग, नहीं भी पढ़ा है, तो ये 2 चैप्टर अभी कर ले, और जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है उसको अलग लिख लो। बायो में भी यही करो, केमिस्ट्री में भी यही करो। कहीं तुम्हें कंफ्यूजन है बाइफरकेट करने में तो इधर रख दो, वीक में रख दो उसको, कोई टेंशन नहीं, वीक में रख दो। अब जो तुम्हारे स्ट्रांग है और वीक है उसके एटीट्यूड अलग अलग होंगे पढ़ने के। जो वीक चैप्टर्स है वो रेगुलर बैच से करो, रिकॉर्डेड या लाइव फॉर्मेट में रेगुलर बैच से करो। उसके हर रोज डीपीपी सॉल्व करो, उसका पार्ट टेस्ट दो, उसका रिवीजन करो, पीवाईक्यू। ये आपको फॉलो करना है रेगुलर इंटरवल पे। रिवीजन पे हम आएंगे कैसे करना है। और जो स्ट्रांग है उसके 1 शॉट कवर कर सकते हो उम्मीद से, या यकीन के लेक्चर आप पूरा एक साथ देख लो, या अभी मैं यकीन में हर चैप्टर को 3-3, 4-4 लेक्चर में कवर करके डलवाऊंगा, अभी डलवाऊंगा, वो आप देख सकते हो, ठीक है। या फिर उम्मीद से देख सकते हो, उम्मीद 1, 2, 3 कहीं से भी देख सकते हो। उसके बाद जो चैप्टर स्ट्रांग है उसका 1 शॉट देखने के बाद पूरे चैप्टर का फुल लेंथ पेपर दो, टेस्ट दो, ठीक है। पीवाईक्यूज पूरे चैप्टर का एक साथ दो, फिर उसका कंप्लीट टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करो, टेस्ट के फॉर्मेट में या क्वेश्चन के फॉर्मेट में, जैसे भी। इसको 4-5 चैप्टर जो भी है तुम्हारे, फिजिक्स के 5, केमिस्ट्री के 5, बायोलॉजी के कर लो स्ट्रांग, और वीक चैप्टर का रेगुलर क्लासेस से आप करो, ठीक है। बेसिक मैथ और वेक्टर कितना भी स्ट्रांग हो ऐसे ही करो, और यही आप करो केमिस्ट्री में, यही करो आप बायो में, ठीक है। लेकिन ऑल दो सारे सब्जेक्ट अलग हैं, तो पढ़ने का तरीका और रिवीजन करने का तरीका अलग होगा। पढ़ने का और रिवीजन करने का तरीका क्या होना चाहिए मैं बताता हूं। फिजिक्स में सबसे ज्यादा आपको दिक्कत आती है, परेशानी आती है, देखो करना क्या है। फिजिक्स में रिवीजन करो 2 पार्ट में, एक थ्योरी, फॉर्मूला और बेसिक क्वेश्चन। ये जो है ना एकदम सिंगल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इसका रिवीजन आप फ्रीक्वेंटली ज्यादा करो, फ्रीक्वेंटली करो। कैसे भाई? चैप्टर कंप्लीट हो गया, उस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सारा कंसेप्ट एक पेज पे लिख लो। जैसे मैं लॉज ऑफ मोशन की बात करूं तो स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, सर्कुलर डायनेमिक्स में क्या फॉर्मूला है, फ्रिक्शन के कौन से 3 केस होते हैं, लॉज ऑफ मोशन, टेंशन कैसे निकालते हैं, पुल्ली ब्लॉक सिस्टम के डिफरेंट केसेस में एक्सेलरेशन क्या होता है, लिख लो। और उसको हर 2-3 दिन पे रिवाइज करो, हो सके तो दीवार पे एक पेज चिपका दो, लॉज ऑफ मोशन का पेज है, ये चीजें देख लो, और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड जो तुमने नोट्स बनाया हुआ है वहां से देखते जाओ। और याद रखना, दूसरे का नोट्स और दूसरे की गर्लफ्रेंड आपके किसी काम का नहीं है, दिखने में अच्छा लगता है। जितने भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं उसमें 99% बच्चों ने खुद नोट्स बनाया होता है। 1-2 लोग अलग होते हैं, 99% लोगों ने खुद का नोट्स बनाया होता है। तो आपको खुद का ही नोट्स बनाना है, इतना याद रखिएगा। भले ही आप किसी चीज से मदद ले लो कि कोई चीज छूटे ना, कहीं से तुम कंपेयर कर लो, किसी और का बहुत अच्छा तुम्हें नोट्स मिल रहा है कहीं से ले लो, उससे भी पढ़ लो और अपना बनाओ, उसमें ऐड कर लो अपना, चलो ये कर लो, उसको रॉ की तरह काम कर लो, उसमें अपना ऐड करो। अपना मेहनत करना पड़ेगा, और ये करने में आपको बहुत कम समय लगेगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम आप थ्योरी और फॉर्मूला देख रहे हो, देखो 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 देखो, और उस पे जो बेसिक क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले पे सॉल्व किए हुए कौन कौन से केस वो देखते रहो। दूसरा, हफ्ते में एक दिन ऐसा निकालो जिस दिन 2-3 घंटे समय देके अच्छे क्वेश्चन जो नोट्स में सॉल्व किए गए हैं वो भी आप एक बार रिवाइज करो। इसको अगर आप
8 बार 5 से 6 बार रिवाइज करते हो तो इसको सिर्फ एक बार रिवीजन करने की जरूरत है। पूरे क्वेश्चन बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरे फॉर्मूले, पूरे कंसेप्ट, पूरी थ्योरी आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत है। हर चैप्टर का थ्योरी 2 पेज में आता है, 2 से 3 पेज में सारे चैप्टर का थ्योरी आप कंप्रेस करके लिख सकते हो, उसको बार बार करो, ठीक है। सिमिलरली बायो में अगर बात करो तो बायो में कंप्लीट चैप्टर में थ्योरी ही है, तो पूरा चैप्टर आप रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ज्यादा रिवाइज करो तो ज्यादा फायदा रहता है। शायद मैं 100% नहीं कह सकता हूं, सिमिलरली केमिस्ट्री में भी आप ये काम कर सकते हो। उसके बाद आप रेगुलर इंटरवल पे टेस्ट आपको देना ही है, किसी भी कीमत पे टेस्ट देना ही है। अब मान लो कि तुम टेस्ट देने जाते हो, पार्ट टेस्ट की मैं बात करता हूं, पार्ट टेस्ट की बात करता हूं, तो पार्ट टेस्ट में एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि उसकी प्रिपरेशन 2 से 3 दिन पहले से शुरू करो। सबसे पहले तुम फिजिक्स का प्रिपरेशन करो, उसमें जो चैप्टर आने वाले हैं। रीजन यह है 4 दिन पहले बायोलॉजी पढ़ोगे भूल जाओगे, फिर टेस्ट के 1 दिन पहले बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो। लग रहा है कि यार लास्ट तक फिजिक्स नहीं हो पाया, मान लो 2 चैप्टर आ रहे हैं, तुम एक ही चैप्टर कर लो प्रिपरेशन, लेकिन उसको अच्छे से करो, उसके क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, उसके क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। 1-2 चैप्टर रह जाता है कोई बात नहीं, लेकिन एक बार में जो तुम्हारे 2-3 चैप्टर मान लो आ रहे थे, उस 3 चैप्टर में 1 या 2 चैप्टर तुम करके गए, तो ऐसा तो नहीं है कि 1-2 चैप्टर इसी टेस्ट में आएंगे, आगे आने वाले बहुत सारे टेस्ट में आएंगे। एक बार करो लेकिन उसको बेहतरीन करो। उससे फायदा क्या होगा समझना, उससे फायदा क्या होगा समझना, जब तुम आगे के टेस्ट दोगे तो ये चैप्टर 3 में से जो 2 हैं वो तुम्हारे कंप्लीट है, एक फिर आगे कंप्लीट हो जाएगा। केमिस्ट्री बायो में इसी तरीके से पेपर दो, पेपर में नंबर कितने आ रहे फर्क नहीं पड़ता है, पेपर के जस्ट बाद जो टेस्ट का सिलेबस था उसको उसी दिन लेके बैठो। जैसे संडे टेस्ट होता है तुम्हारा, तो भले ही टेस्ट से 2-3 घंटे पहले तुम ना पढ़ो चलेगा, लेकिन टेस्ट के आधे घंटे बाद से तुम पढ़ाई शुरू कर दो। कैसे, क्या करना है, एनालिसिस में क्या होता है, कौन कौन से क्वेश्चन गलत हो गए। अब जो पढ़े ही नहीं थे वो गलत हो गए, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, आगे से उस चैप्टर को हम ध्यान रखेंगे, कम ज्यादा फोकस करके जाएंगे। लेकिन जो पढ़ा हुआ था गलत हो गया, उसको दोबारा से देखो, क्यों क्वेश्चन कैसे गलत हो रहा है। अच्छा सिली मिस्टेक है, वो खत्म नहीं होगा, वो टाइम के साथ खत्म होगा। नंबर ऑफ टेस्ट जितना ज्यादा दोगे टाइम के साथ खत्म होगा, टेंशन नहीं लेना। इसलिए मैं कहता हूं कि जितने पॉसिबल गलतियां कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे गलती करते जाओ, गलती होने की प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे खत्म होगी, अचानक से नहीं होगा, प्रैक्टिस से जाएगा। एकदम अंधी पढ़ाई करो, एकदम अंधाधुन लगे रहो, उसी चीज में लगे रहो, और छोटे छोटे सक्सेस को मतलब सेलिब्रेट करना सीखो। एक दिन तुमने ढंग से पढ़ाई कर लिया, खुश रहो, अगले दिन कोशिश करो। देखो भाई, लाइफ बहुत छोटी नहीं है, उसमें से 9 महीना बहुत छोटा सा पार्ट तुमने निकाल के अपने इंप्रूवमेंट के लिए लगाए, उसको यूज करो। क्लियर है, उसको क्या करो, यूज करो, अपने आप को इंप्रूव करते जाओ, ठीक है भाई, ठीक है। एनालिसिस कर लिया, अब एनालिसिस में सिली मिस्टेक टाइम के साथ ठीक होगा, जो चैप्टर नहीं पढ़े थे वो पढ़ के जाएंगे, जो चैप्टर पढ़े थे उससे गलत हुआ उसको एक बार और रिवीजन यहां पे करो, चाहे बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, जिस तरह के पैटर्न आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, और 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, चीजों को इंप्रूव करो, जो टेस्ट का सिलेबस उसका एक बार और रिवीजन करो, कॉन्फिडेंस आएगा, आगे की तैयारी करो, आगे देखो, पीछे नहीं देखना। एक बात बताता हूं मैं तुम्हें, चीजें ना अगर बैठ के सोचो तो बहुत मुश्किल होता है, मंजिल हमेशा दूर दिखाई देता है, पास किसी के नहीं है मंजिल, लेकिन एक एक कदम तुम चलते जाते हो ना, पता नहीं चलता कि तुम पास पहुंचे या नहीं पहुंचे, लेकिन एक लंबे समय के पीरियड में हर छोटा कदम बहुत बड़ा हो जाता है, सबको ऐड करके। जहां तक तुमको समझ आ रहा है, जहां तक तुम इंप्रूव करते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलो, आगे का रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा जब थोड़ा नजदीक पहुंचोगे। धुंध में ऐसे ही तो चलते हैं ना, जब ठंड का मौसम होता है, सर्दी का मौसम होता है, हम बहुत दूर तक नहीं देख पाते हैं, जहां तक दिखता है वहां तक जाते हैं, फिर आगे का रास्ता साफ होता है। कंपटीशन की तैयारी बेटा बिल्कुल यही है, और प्रेशर लेके परेशान होकर कुछ नहीं होगा। तुम अगर अपने आप को इंप्रूव कर लिए ना, तुम ग्रो कर रहे हो ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, इसी को सक्सेस कहते हैं। सक्सेस किसी कॉलेज का, किसी डिग्री का नाम नहीं है, सक्सेस इसका नाम है कि तुम इंप्रूव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अब लास्ट में आता है मॉक टेस्ट। भाई मॉक टेस्ट तो आपको कम से कम लास्ट के 1.5 महीने, जैसे अभी हमने टाइम बांटा था सितंबर से फेब तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, अटेंडिंग हो, तो उसी तरीके से आप डिवाइड कर लो।
फेब 10 तक जाओ, 12 तक जाओ, चलेगा, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के चक्कर में एकदम जल्दीबाजी नहीं करना, जल्दी करना लेकिन जल्दीबाजी से, भाग दौड़ से नहीं करना है। अच्छे से पढ़ के चीज़ों को कंप्लीट करना है। 6 महीने का टाइम बांट लो। उसके बाद तुम्हारा मार्च और अप्रैल पहले से लेकर के मॉक टेस्ट दो। अब मॉक टेस्ट तभी नहीं देना जब मॉक टेस्ट आएगा सर, मतलब अभी से थोड़ा थोड़ा समय निकाल के बीच बीच में एक एक, दो दो, तीन तीन पिछले 2 साल के मॉक टेस्ट पेपर कहीं से जमा करके देते रहो। तो उसमें तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ होगा। जितना सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है वो वाला पार्ट दो। नहीं हो गया है तो भाई बायो, ऐसा तो है नहीं, बायो दे लो कम से कम, केमिस्ट्री दे लो, फिजिक्स में कुछ चैप्टर नहीं आते हैं बिल्कुल भी, कोई बात नहीं, जो आते हैं वो कर लो, तो भी तुम 70% पेपर तो कर ही पाओगे ना भाई। 1.5 घंटे में पेपर कर लोगे, फिर 60-70% कर रहे हो। इस करने से क्या होगा ना कि जब तुम मॉक टेस्ट की तैयारी होगी ना, तुम्हारा बैकअप होगा कुछ। तो अभी से थोड़ा थोड़ा समय निकाल के मैं जो कहता हूं कि कहीं से भी पिछले 2 साल के किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के पेपर खरीद लो और उसको करो। और मल्टीपल सोर्स आपको कभी भी यूज नहीं करना है। 1-to-1 इंटरेक्शन है, 1 स्टूडेंट, 1 टीचर, 1 बुक, 1 कोचिंग, 1 स्टडी मटेरियल। आजकल ऑनलाइन की दुनिया में बच्चों के पास स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जमा कर सकते हो। अगर तुम आज लग जाओ तो भाई तुम शायद समंदर बना सकते हो स्टडी मटेरियल का। क्या करोगे उसको पढ़ना जरूरी है ना। एक टीचर पे भरोसा रखो जिस पे तुम्हें हो, और उस पे भरोसा रख के और अपने आप पे भरोसा रख के आगे बढ़ो। अभी से टेस्ट पेपर जितना तुम कर पाओ उतना करते रहो। मॉक टेस्ट आएगा, मॉक टेस्ट सीरियसली आपको सारे देने हैं। नंबर कितने आते हैं फर्क नहीं पड़ता है। पिछले 2 साल में भी, पिछले 4 साल में, पिछले 10 साल में और लास्ट ईयर भी हमने देखा है, जिसके 500 550 नंबर आते हैं वो भी सिलेक्ट हो रहा है। 500 जिसके नंबर आए हैं उनका भी सिलेक्शन हुआ है। इंप्रूवमेंट से लगे रहने से, टाइम खराब नहीं करने से। तो भाई एक समंदर है, इसमें कूदो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, खुश होके कूदो, प्रेशर नहीं लेना, अपने आप को प्रूफ नहीं करना। ठीक है, तो ये कंप्लीट था जर्नी। बाकी मिलते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे। धन्यवाद।